गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा कौन सा है? वोचर। ठीक है। वोचर क्या होता है? वोचर इज ए डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती है, हमने किसी से कुछ खरीदा कैश के बदले में, किसी को कुछ बेचा, जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है जो उनका प्रूफ होता है, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? वोचर। जैसे हम देखते हैं ना, हम कोई गुड्स लेने जाते हैं तो वो हमें बिल देते हैं, तो दैट इज वोचर। ठीक है। मतलब वो डॉक्यूमेंट्स जो हमें प्रूफ देता है कि हाँ ये बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुई थी, उनको हम क्या बोलते हैं? वोचर। वोचर इज ए डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब वोचर के दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट और एक होता है हमारा अकाउंटिंग वोचर। पहले हम सोर्स डॉक्यूमेंट को डिस्कस कर लेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? जर्नल, जो सोर्स से मतलब जैसे ओरिजिनेट हो वैसे हम रिकॉर्ड कर देते हैं, मतलब कोई फॉर्मेट नहीं अपनाते, सिर्फ हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कंटेन क्या करता है? डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन। जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जैसे कब हुई ट्रांजेक्शन, उसकी डेट लिख देगा, किसको बेचा, किससे खरीदा, उसका नाम लिख देगा, कितने का खरीदा, कितने का बेचा, कितनी क्वांटिटी खरीदी, कितनी क्वांटिटी बेची, या अगर क्रेडिट पे है तो हमें कब पेमेंट करेगा या कब पेमेंट रिसीव करेगा, वो सभी चीज़ें। यानी कुछ मेथड नहीं अपनाते, हम सिर्फ जितना जो भी कुछ होता है ट्रांजेक्शन में वो हम रिकॉर्ड कर देते हैं। उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? सपोर्टिंग एविडेंस। ये एविडेंस तो है, प्रूफ तो है, लेकिन एक्चुअल प्रूफ को ये क्या करता है? सपोर्ट करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग एविडेंस। अब कुछ टाइप है या कुछ एग्जाम्पल्स है सोर्स डॉक्यूमेंट की, वो हम ऐसे कर लेंगे। सबसे पहले हम जब सोर्स डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, एक हमारे अकाउंट में टर्म आ जाती है कैश मेमो। कैश मेमो इज द एग्जाम्पल ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। कैश मेमो क्या होता है? प्रिपेयर्ड बाय सेलर सेलिंग गुड्स इन कैश। ये कौन प्रिपेयर करता है? सेलर प्रिपेयर करता है। कब प्रिपेयर करता है? जब वो गुड्स सोल्ड करता है कैश में। यानी कोई भी सेलर जब अपने गुड्स कैश में सेल करता है तो वो क्या बनाता है? कैश मेमो, जिसको हम जनरली बिल ही कहते हैं। हम सभी चीज़ों को बिल ही कहते हैं, लेकिन अकाउंट्स के टर्म में उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। कैश मेमो क्या आ गया? सेलर बनाता है सेलिंग गुड्स इन कैश। इसमें क्या होती है? क्वांटिटी होती है, डेट होती है और अमाउंट होता है, और एविडेंस। और ये एविडेंस रहेगा सेलर के लिए भी और परचेजर के लिए भी। सेलर भी अपनी एक कॉपी अपने कोई रजिस्टर या कंप्यूटर पे इसको मेंटेन करके रखता है, और परचेजर के पास भी वो रिकॉर्ड चला जाता है। वो उसको पेज जो है, एक जो बिल जैसा होता है, कैश मेमो जो है वो परचेजर को देता है। नेक्स्ट आ जाता है इनवॉइस। इनवॉइस का ही नाम क्या होता है? बिल, जिनको हम जनरली बोलते हैं। ये कब प्रिपेयर्ड होता है? ये प्रिपेयर्ड होता है बाय सेलर फॉर सेलिंग गुड्स इन क्रेडिट। जब सेलर गुड सेल करता है क्रेडिट पे किसको? किसी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनवॉइस और बिल। हमारे लिए सारे बिल ही हैं, लेकिन अकाउंटिंग टर्म में कुछ अलग अलग चीज़ें। कैश मेमो कब? जब सेलर गुड सोल्ड करता है किसमें? कैश में। इनवॉइस और बिल किसके लिए? जब सेलर गुड सोल्ड करता है क्रेडिट में, उधार पे। पेइंग स्लिप, पेइंग स्लिप तो हम जनरली सुनते ही हैं, बैंक में यूज़ होता है जब हम डिपॉजिट पैसे करवाने जाते हैं या चेक डिपॉजिट करवाने जाते हैं बैंक में, तो हमें कहते हैं पेइंग स्लिप दो। हम वहाँ पे एक फॉर्म होता है जिसको फिल करते हैं, वो उस पर कुछ काउंटर फॉलियो करके आधा पेज अपने पास रखते हैं और छोटा सा मतलब 2/3 पेज अपने पास रखते हैं, और 1/3 स्लिप जो है वो हमें दे देते हैं। यानी वो हमारे लिए भी हमें भी रिकॉर्ड मिल जाता है और बैंक में भी वो रिकॉर्ड रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं? पेइंग स्लिप। वो रिकॉर्ड देता है कि हाँ मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया था, और उनको देता है हाँ इसने कैश डिपॉजिट करवाया था। फिर क्या आ जाता है? चेक। चेक को बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। एक हमारा टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें आ जाता है हमारा टाइप चेक, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड। उस पर लिखा होता है चेक पे कौन से बैंक का है, उस बैंक पे जाके हमने बैंक को लेना होता है। तो चेक एक एविडेंस है ना, वो मेरे पास चेक आया, वो एविडेंस है। जिसने काट के दिया उसके पास भी वो एविडेंस है, तो एविडेंस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। डेबिट नोट। डेबिट नोट कब प्रिपेयर किया जाता है? जब परचेज रिटर्न, जो हमने खरीदी हुई चीज़ वापस कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेबिट नोट। डेबिट नोट भी हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है। फिर आ जाता है क्रेडिट नोट। ये कब होता है? सेल्स रिटर्न। जिसको हमने सेल कर दिया वो हमें गुड्स रिटर्न कर देता है, तो उस टाइम हम प्रिपेयर करते हैं क्रेडिट नोट। तो ये हमारे क्या थे? सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट हमने क्या देखा? जर्नल, जो ओरिजिनेट, जैसे एंट्रीज, जैसे ट्रांजेक्शन होती है वैसे वैसे हम ऐसे ही रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाते जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के टाइप कैश मेमो, इनवॉइस, पेइंग स्लिप, चेक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट।